तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब आज भी ठीक होंगे। लेकिन आज काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं। लोगों का कहना है कि पेपर का टाइम आ गया, टाइम टेबल आ गया, कैसे हो गया ये सब, क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया। तो उन सभी से मेरा यही कहना है कि आप परेशान ना होइए। चीज़ें ठीक है, आपने लगता है उस हिसाब से सोची नहीं थी। आप कुछ कहीं खोए हुए थे। आप क्या सोच रहे थे अब वो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आपको भी पता था कि पेपर का तो टाइम आ ही गया है, चीज़ें हमें पढ़नी तो है ही। अगर आप अब तक लापरवाही कर रहे थे तो अभी भी कुछ बहुत नहीं बिगड़ा है। आप चाहें तो अभी से भी मेंटेन कर सकते हैं। मन से पढ़ाई करिए, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, जितना हो सके सारा टाइम पढ़ाई को दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बोलने की कोशिश कीजिए। वो अपने मन में रख के अपने आप को जो आप जस्टिफाई करते हैं, एक डर रहता है। हम आंख बंद करके उस चीज़ को बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें हमारी औकात खुद पता चल जाएगी। अगर आप कोई चीज़ पढ़ें तो जब आप खाली बैठे हो तो उस चीज़ को अपने मन में रिवाइज करें। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको, अगर आपने उस चीज़ को बोल लिया तो आपको अपने अंदर से भी खुशी मिलेगी और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ, ये चीज़ें हमें आ रही हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम मेडिसिनल प्लांट को देखेंगे, यानी कि ड्रग यील्डिंग प्लांट, या कह लीजिए ऐसे प्लांट जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। आपको भी पता है कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, कुछ के बारे में आप जानते भी होंगे। तो आइए उन्हीं के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको भी पता है कि बहुत प्राचीन टाइम से, बहुत पहले से ही हम अपनी मेडिसिन्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? जड़ी बूटियों के ऊपर, यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। जो छोटी छोटी प्लांट होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके प्लांट हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इनका यूज हम काफ़ी टाइम पहले से करते आ रहे हैं। जो हमने टीवियों में देखा है, जो हमारी धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है, जैसे कि आपका रामायण, वहाँ पे लक्ष्मण जी को उस जो संजीवनी बूटी के द्वारा बचाया गया था, वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से आपका जड़ी बूटी भी क्या है, मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में हैं, जैसे आपका तुलसी जी का पेड़ हो गया, हल्दी हो गया, बहुत से ऐसे मसाले हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी तो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो बहुत से ऐसे मसाले हैं, उनकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके मेडिसिनल प्लांट है। बस आज आपको इसी को थोड़ा डिटेल में देखना है और कौन सा मेडिसिनल प्लांट किस काम में हेल्प करता है, ये चीज़ें समझनी है। तो आइए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसे कमेंट आ रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा पहाड़ वहाड़ सा टूट गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके अपने पेपर में। जहाँ तक मुझे पता है 21 से स्टार्ट हो रहा है। सो उस वजह से आपके पास बहुत टाइम है। 10-12 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं किया है तो भी आप अगर मन से चाहेंगे तो आप इतने दिन में इतनी तैयारी कर सकते हैं कि आप पास हो जाएं। ठीक है, तो कुछ कॉमन कॉमन सी चीज़ जान लीजिए, जैसे औषधि प्लांट क्या होते हैं या मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें कुछ औषधिक गुण होते हैं, जिनसे हमें किसी प्रकार की औषधीय गुण प्राप्त होता है या औषधि प्राप्त होती है, ऐसे प्लांट्स को आप मेडिसिनल प्लांट या औषधीय प्लांट कह सकते हैं। इसके अलावा आपको इस मेडिसिनल प्लांट को हर्बल मेडिसिन भी कहा जाता है या हर्बल ड्रग के भी नाम से जाना जाता है। उसकी वजह ये है कि ये आपके क्या होते हैं, हर्बल का मतलब भी क्या होता है, पेड़ पौधा ही हो गया और उससे प्राप्त होने वाला मेडिसिन। तो इसी वजह से हर्बल मेडिसिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा सुनिए, ये जो हर्बल वर्ड, ये हर्ब जो वर्ड आ रहा है, ये आपका एक फ्रांसीसी वर्ड है जो कि हर्बे नामक वर्ड से लिया गया है। ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा वाली बात हो गई। अब बात आती है कि प्लांट के, जो आपका ये जो मेडिसिनल प्लांट है, उस मेडिसिनल प्लांट के किस पार्ट से हमें मेडिसिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, या कह सकते हैं किस किस पार्ट से हमें मेडिसिन की प्राप्ति होती है। सिंपल सी बात है, हमें उनके रूट से, स्टेम से, लीफ से, फ्लावर से, बार्क से, और भी अगर उनके कोई अदर प्लांट के जो आपके पार्ट्स हो गए, इनसे हमें क्या होता है, हमें मेडिसिन की प्राप्ति होती है। हिंदी में कहना चाहें तो उसके जड़ से, ठीक है, उसके बीज से, उसके तना से, उसके छाल से, उसकी फूल से, उसकी पत्ती से,
ठीक है। इन सभी पेड़ के पार्ट से हमें मेडिसिन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की प्राप्ति होती है। उनमें कुछ न कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो हमारे यूज में आती है। मेडिसिन की तरह हम उसका यूज करते हैं, करते आए हैं, काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा से, माफ़ कीजिएगा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से ही, यानी कि बहुत पहले से ही हम इसका यूज करते आ रहे हैं। और हमारी बहुत सारी भी धार्मिक पुस्तकों में इसके बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है। वहाँ पे आयुर्वेद के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है किस तरीके से बीमारी का उपचार हम घरेलू वस्तुओं से और साथ ही साथ किस तरीके से हम मेडिसिनल प्लांट या किसी प्लांट बेस्ड मेडिसिन के द्वारा हम उपचार करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो इन सभी माध्यम से आपका मतलब इन सभी चीज़ों को आपका आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपकी चरक संहिता में भी इसके बारे में बताया गया है। इस वजह से इसका डिटेल काफ़ी है। बाकी आपको पता है हमारे धार्मिक ग्रंथ यानी कि हमारे रामायण में बहुत पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया और किस तरीके से वो इन औषधीय प्लांट से किस तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरीके से उन्होंने लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट किया था वो भी आप सबको पता है। तो ये आपके ऊपरी ज्ञान हो गए, ये काफ़ी हो गया। और इसके बारे में और कुछ मेरे को देना होगा तो मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो हमें जिनसे हमें मेडिसिन की प्राप्ति होती है। तो आइए अब उनकी बात करते हैं। हाँ, उससे पहले आप ये भी जान लीजिए पेपर में क्या आता है। पेपर में आता है मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, या ड्रग एल्डिंग प्लांट्स के बारे में बताइए। उनके बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता देना है कि हाँ ये प्लांट है, इसका बॉटनिकल नेम ये है, इस फैमिली से बिलोंग करता है और ये काम है इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको उसके बारे में बता देना है। इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं कि मेडिसिनल प्लांट क्या है या मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताइए। जैसे आपका ऑयल एल्डिंग प्लांट्स आता है वैसे ही आपका ये भी आता है। मतलब नॉर्मली आपको बोल देगा। अब आपको इसके बारे में जो भी पता है वो चीज़ें आप वहाँ पर बता दीजिए और साथ ही साथ उनके कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। इतना सा काम करना होता है आपको। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपके मेडिसिनल प्लांट है ना, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, इनके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर हैं। यही इनके सबसे बड़े अगर कह सकते हैं इनका एक प्लस पॉइंट है। इनके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। बहुत से ऐसे जो हमारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट है उनका हमारे रिलीजियन में बहुत ज़्यादा उसका धार्मिक महत्व भी है। जैसे आप तुलसी जी के पेड़ के बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा नीम का पेड़ हो गया। ये सब ऐसे हैं, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो है ही, साथ ही साथ उसके हमारे लिए धार्मिक कुछ प्रभाव भी है। हमारे धार्मिक मान्यता भी इनसे जुड़ी हुई है। इसी क्रम में आपका हल्दी भी आता है जो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जो हमारे बॉडी में अगर कहीं सूजन हो जाए या हमें चोट होती है या उसके अंदर दर्द होता है तो हमें कहा जाता है कि दूध में मिलाकर पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका दर्द से राहत होगी। और उसकी वजह से अगर आपको कहीं सूजन है तो वहाँ पे हल्दी का लेप लगा के बांध दिया जाता है। वो पेन को खींच भी लेता है और साथ ही साथ सूजन को कम करने का भी काम करता है। ऐसी बहुत सारी ऐसे मसाले भी हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, मेडिसिनल प्लांट के अंदर कुछ मेडिसिनल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस या कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट ऑर्गन पर इफ़ेक्ट डालते हैं और जिस तरीके की डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कुछ कौन कौन से आपके केमिकल इंग्रेडिएंट्स या कह सकते हैं केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं जो जिनका यूज मेडिसिन बनाने में या मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है या हर्बल ड्रग के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, सेपोनियंस हो गया, फिनॉल हो गया, रेजिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए। ऑयल में भी आपके वोलेटाइल ऑयल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार के आते हैं। उसके अलावा बिटर्स हो गया, मिनरल्स हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गया, टैनिन्स हो गया, विटामिन हो गया। ये सब आपके कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं और हम यूज करते हैं। यही सिंपल सी बात थी। अब चलिए, अब आप समझिए
कि इन सब का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि क्या इससे हमें फ़ायदा होता है। तो ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ आपके जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं वो आपके एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। अब आप कहेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? देखिए, इन्फ्लामेटरी मतलब होता है सूजन, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब उस सूजन को कम करने वाले, उस सूजन को ख़त्म करने वाले कुछ प्लांट के अंदर ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है तो आपका टर्मरिक। टर्मरिक में जो करक्यूमिन नामक जो आपका एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, ऐसा समझिए कि आपके हल्दी के अंदर ये आपका करक्यूमिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो आपके एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट में अगर कहीं चोट लगती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो उस सूजन को कम करने में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ कुछ प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रभावी हो गया ना। तो ऐसे ही और भी चीज़ें, कुछ आपके परगेटिव ड्रग्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी मेडिसिनल प्लांट हैं, जो कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो जिनसे हमें परगेटिव ड्रग्स प्राप्त होता है। अब परगेटिव ड्रग्स यानी कि पेट से संबंधित जो हमें प्रॉब्लम होती है, उस प्लांट के अंदर ऐसे ड्रग्स पाए जाते हैं जो हमारे पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने में, पेट को साफ करने में हेल्प करते हैं। ऐसे भी मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। ठीक, कुछ आपके ऐसे होते हैं जो डाईयूरेटिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो आपके अंदर से अगर आपका यूरिन का डिस्चार्ज सही से नहीं हो रहा है, यानी हिंदी में कहें तो मूत्र विसर्जन अगर पर्याप्त मात्रा में सही से नहीं हो रहा है तो उसको वो सही करते हैं। ये आपके किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उस किडनी से संबंधित डिजीज़ में इनका यूज किया जाता है। ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया जाता है जो आपके किडनी को सही करते हैं और साथ ही साथ आपके यूरिन के डिस्चार्ज को बढ़ाते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर से जो गंदगी है वो आराम से रिलीज़ होती रहे। तो ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। कुछ आपके कार्डियोटॉनिक होते हैं, यानी कि आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करते हैं। आपको इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है अर्जुन की छाल, आपने अगर नाम सुना होगा, तो वो भी आपके हार्ट के ऊपर बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ आपके डाइजेशन को बढ़िया करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट के अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिनका हमारी बॉडी के ऊपर इस तरीके से अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। तो आइए कुछ मेन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा सर्पगंधा। आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा। काफ़ी पुरानी मेडिसिन है, बहुत टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। इसका बॉटनिकल नेम होता है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, और ये एपोसियेंसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपका स्मॉल झाड़ियों के जैसा पौधा है, ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियों वाला होता है और इस पे सफ़ेद या हल्का गुलाबी कलर का फ्लावर होता है, और जो इसका फ्रूट होता है वो डार्क पर्पल या बिल्कुल ब्लैक फ्रूट इससे हमें प्राप्त होता है। बात की जाए जो इनसे हमें ड्रग की प्राप्ति होती है, ये इनके सूखे हुए रूट से प्राप्त होता है। जो इनका ड्राइड रूट होता है उनसे हमें ड्रग की प्राप्ति होती है या मेडिसिन्स की प्राप्ति होती है, जो हमारे बीपी को कंट्रोल करने और हमारे मानसिक बीमारी संबंधित यानी कि मेंटल इलनेस से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और ये काफ़ी पुराना मेडिसिनल प्लांट है और इसके बारे में चरक संहिता में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चरक संहिता हमारी एक ग्रंथ है, उसमें इसे डिटेल में बताया गया है। और सुनिए, जो इनकी सूखी हुई जड़ है ना, उसी में आपका एल्कलॉइड्स पाया जाता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, वैसे ही इसके जो सूखे हुए जड़ हैं उसमें एल्कलॉइड पाया जाता है, जिसके अंदर ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी कि शांत रखने वाले प्रभाव पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका एल्कलॉइड्स है ये शांत रखने में, इसीलिए इसका यूज़ मेंटल इलनेस में यानी कि दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
सिंपल सी बात है, इसमें शांत रखने वाली प्रॉपर्टीज़ या इफ़ेक्ट पाए जाते हैं ये आपके एल्कलॉइड्स में, इसीलिए इनका यूज मेंटल इलनेस में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज आपके कॉलरा के और फीवर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इनकी जो ड्राई रूट है उनका वहाँ पे भी यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो बात की जाए तो आपको नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, असम में और आपके जो अंडमान या जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सर्पगंधा। सर्पगंधा पेड़ की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या करते हैं, क्या पाया जाता है, वो सब आपने जान लिया। अब बात करते हैं दूसरे आपके मेन मेडिकल प्लांट की। देखिए, बिल्कुल भी टेंशनाइज मत हुआ करिए, चीज़ों को आसान से प्यार से समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। बस प्यार अपना बनाए रखिए, चाहे पढ़ाई के प्रति चाहे किसी भी काम के प्रति। जितना प्यार से उसमें लीन होकर करेंगे वो चीज़ें आपके लिए उतनी सिंपल हो जाएंगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, रिपीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई को देना है। अब गिने चुने 10-15 दिन बचे हैं आपके लाइफ के, तो उस लाइफ के ये 10-15 दिन एग्ज़ाम से पहले वाले जितना ज़्यादा हो सके आप यूज कर डालिए। दूसरा है आपका ओपियम पॉपी, ठीक है, या ओपियम कह लीजिए, मतलब अफीम होता है, हिंदी में हम इसे अफीम कहते हैं। आपको भी पता है ये काफ़ी पहले से, बहुत पहले से, ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही या प्री हिस्टोरिक एरा से ही इसका यूज किया जाता जा रहा है। इसका यूज पेन किलर के तौर पर किया जाता रहा है, लेकिन क्या है कि आपको भी पता है कि हम जब किसी चीज़ का मिसयूज़ करने लगते हैं तो वो प्रॉब्लम बनने लगती है। वैसे तो ये सॉल्यूशन था किस चीज़ का, ये हमारे लिए पेन किलर के रूप में कार्य करता था, लेकिन अब इसके बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से ये एक तरीके का नशा हो गया है जो लोगों को एडिक्ट करता है, लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता है, ऐसे कह सकते हैं। एक एडिक्टेड आपका मेडिसिन है जिनका बड़ी मात्रा में यूज करने से इनके बहुत सारे हानि है, लेकिन स्टार्टिंग में जिस वजह से इसका यूज किया जाता था वो पेन किलर के रूप में था। बहुत सारी, जब पहले के टाइम में इतना हमारा वैज्ञानिक मतलब विकास नहीं हुआ था, उस टाइम पे सर्जरी करने के लिए इसका ही यूज किया जाता था। चूँकि ये बहुत ज़्यादा आपके दर्द को कम कर देता है या दर्द का उतना पता नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में अफ़ीम के माध्यम से ही सर्जरी की प्रोसेस की जाती थी ताकि उस इंसान को उतना उससे इसके दर्द के बारे में पता न चले। इसका बॉटनिकल नेम है पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम, और ये आपकी पापावर्सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन या फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, तो आपका होशियारपुर में, पंजाब में, एमपी में, राजस्थान में, इन जगहों पे और यूपी पे इनकी बड़ी मात्रा में अफ़ीम की खेती की जाती है, आपको पता होगा। बात की जाए ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये इस तरीके से, ये जो कैप्सूल जैसी संरचना है इसी से ये निकाले जाते हैं, इसी से अफ़ीम की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा जो इनका कैप्सूल है जो आपने अभी देखा, वो उनके लेटेक्स से, ये मतलब सूखे हुए कैप्सूल से बड़ी मात्रा में मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटीन ये सब भी प्राप्त होता है। उसके अलावा ये एल्कलॉइड्स भी पाया जाता है इनके अंदर से, उसके अलावा बड़ी मात्रा में ये भी पाया जाता है, जो कि मैंने बता दिया कि सर्जरी के दौरान या सोने के लिए या पेन से रिलीफ के लिए काफ़ी मात्रा में इसका यूज किया जाता है। चलिए अब बात की जाए तीसरे इंपॉर्टेंट प्लांट की, तो तीसरा है आपका बेलाडोना, ठीक है। हिंदी में इसे अनगुरसफा कहते हैं, अनगुरसफा कहते हैं। इसका आपका बॉटनिकल नेम होता है एट्रोपा, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, एट्रोपा बेलाडोना। क्या नाम होता है इसका? बॉटनिकल नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना, और ये आपका सोलेनसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बारे में सुन लीजिए, इसका बहुत बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन कश्मीर में और उसके अदर स्टेट में किया जाता है। इसके अलावा जो इसकी रूट्स होते हैं, मानी कि उसके जड़ और उसकी जो पत्तियां हैं, इसको टॉनिक के रूप में या लिक्विड के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। खासकर ये जो बेलाडोना है, इसका यूज हमारी आँखों के लिए किया जाता है, आँखों में हुई प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार का ड्रग पाया जाता है जो आई टेस्टिंग के दौरान हमारी आँखों में जब डाला जाता है, तो जो हमारी आँख की प्यूपिल्स हैं यानी कि पुतलियाँ हैं, उनको बड़ा करने का काम, उसको खींचने का, उसको फैलाने का काम करता है, ताकि आई टेस्टिंग में हमें ऐसे आसानी होती है। तो इस तरीके से ये भी आपका
एक बहुत बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा इसका यूज कुछ केसों में स्नेक बाइट में, या आपको बिच्छू काट ले या आपको कीड़ा यानी कि सांप काट ले, इन दोनों के काटने में एंटीडोट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और इसमें भी दो तरीके के फेमस एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। वही आपका एक का नाम पता है एट्रोपाइन और दूसरा है हाइसोसाइनिन। ठीक है, हाइसोसाइमिन। तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि इसमें भी एल्कोलाइड ड्रग पाया जाता है। अब वो दो तरीके के पाए जाते हैं, एक आपका एट्रोपाइन, एक आपका हाइसोसाइमिन, वो अलग बात है। आपको अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप नॉर्मली एल्केलॉइड्स भी बोल सकते हैं, सिंपल पड़ेगा। तो आपका अगला हो जाएगा धतूरा। आपने ये नाम सुना होगा, शंकर जी को ये चढ़ाया जाता है। तो धतूरा का एक तरीके का फल होता है, कांटे नुमा फल होता है, आपने देखा होगा। इसको स्ट्रामोनियम भी कहते हैं, बॉटनिकल नेम इसका होता है धतूरा स्ट्रामोनियम। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो सोलेंसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। सिंपल सी बात है, इतनी चीज़ें पता चल गई। इसके अलावा ये आपके एनुअल प्लांट होते हैं। जो इनकी पत्तियां और जो इनके सीड होते हैं वो नार्कोटिक होते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से पेन के रिलीफ में और नींद लाने में और एक तरीके से नशा करने में भी काफ़ी कह सकते हैं हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम इसका बैड फैक्टर तो देख नहीं सकते हैं, तो नींद लाने और साथ ही साथ पेन से रिलीफ में यानी कि दर्द से रिलीफ में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं और जो उसके सीड होते हैं और जो उसकी फ्लावर होती है, उनका यूज अस्थमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, अस्थमा जो सांस से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें भी वही आपका एट्रोपाइन एल्कोलाइड पाया जाता है, जो कि आँखों की टेस्टिंग के समय डालने से जो हमारी पुतलियाँ होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ताकि हमें आँख की टेस्टिंग करने में आसानी हो जाती है। तो मतलब तो ये भी काम में आता है, इसके अंदर ये भी गुण हैं। और जो इसका बीज होता है उस बीज का धुआं अस्थमा के पेशेंट लेते हैं, ताकि वो ये धुआं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उस बीज का धुआं इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो वो इसको भी स्मोक करते हैं। ठीक है, अब आपका जो अगला प्लांट है वो क्यूनीन है। इसका बॉटनिकल नेम सिंचोना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ है, इस वजह से स्पीसीज़ बहुत सारी है तो उसका स्पीसीज़ को नहीं लेंगे, हम इसकी सिर्फ जीनस की बात करते हैं। तो जो सिंचोना जो जीनस है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ आपकी मलेरिया फीवर में काम आती है। ठीक है, मलेरिया की बीमारी में ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला प्लांट है। इसके अलावा बात की जाए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये नीलगिरी में, सिक्किम में और आपके साउथ इंडिया में, इन जगहों पे बहुत अच्छे से बोया जाता है, वहाँ पे ये आपको पाया जाता है। और इसका यूज ब्लाइंडनेस में भी और आपकी जो डिसेंट्री होती है, जो आपकी पेचिस होती है, उसमें भी किया जाता है। पेचिस के बारे में हमसे मत बुलवाइएगा कि क्या होता है, पेचिस आपको पता होगा कि क्या होता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो अगला है आपका अश्वगंधा। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है विथेनिया सोमनीफेरा। ठीक है, विथेनिया सोमनीफेरा, और ये सोलेंसिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और आपको पता है कि इसका काम क्या है, ये आपके सेक्सुअल वीकनेस को दूर करता है। ठीक है, आपने बहुत सारे प्रचार में देखा होगा कि अश्वगंधा खाइए, मर्दाना ताकत बढ़ाइए, तो ये करिए, तो फलाना करिए, तो ढिमकाना करिए, ऐसी बहुत सारी ऐड आती रहती है, दिन भर टीवी पे भरी हुई है। सो इस वजह से उन सभी चीज़ों में अश्वगंधा मिलाया होता है, जो कि सेक्सुअल वीकनेस को या सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। सिंपल सी कहने की बात यह है। आज आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि रात के 1:30-2 बज रहे हैं, सारे लोग सोए हुए हैं, तो मैं उस तरीके से चिल्ला के बात नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से आज की ऐसी वीडियो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा ये नॉर्मल वीकनेस को भी दूर करता है और साथ ही साथ इसमें डाईयूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। डाईयूरेटिक मतलब अच्छे से आपके यूरिन के डिस्चार्ज में भी हेल्प करता है। अब आपका ये लास्ट हो जाएगा ओसिमम, या इसे होली बसिल भी कहते हैं। अब इसका नॉर्मल नाम तुलसी होता है, आप सभी परिचित हैं। ये हमारे लिए धार्मिक भी इसका काफ़ी महत्व है। तुलसी जी का पेड़ हम पूजा करते हैं, आपको पता ही है। इसका बॉटनिकल नेम होता है ओसिमम सैंटम। ठीक है, ओसिमम सैंक्टम। ठीक, यही इसका बॉटनिकल नेम है और ये आपकी लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपको भी पता है कि ये आपका एक होली प्लांट है, बहुत सी मंदिरों में पाया जाता है। ये सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में लिख दूंगा। इसके जो पत्तियों में एक तरीके का ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया को, जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं,
उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को, अगर पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने में, कोल्ड को यानी कि कफ को, खांसी को, इस तरीके की बीमारी को ठीक करने में हेल्प करता है। और हम इसे नॉर्मली चाय के साथ गर्म करके जो काढ़ा बनाते हैं उस तरीके से हम इसको पीते हैं या इसको ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ये आपका यूरिनरी सिस्टम को भी ठीक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही सिंपल सी बात है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट करिएगा। और जानता हूँ आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मुझे भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन आज मैंने आपके लिए थोड़ा मोड़ा बोला है, इस वजह से टाइम लग गया। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, सह लीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरी बोली हुई बात को अप्लाई करेंगे तो आपको ही फ़ायदा लगेगा। आपके ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी। तो ठीक है।